ऐसे ग्रह जहां होती है पत्थरों की बारिश, तो वहीं कुछ ग्रह लगाते हैं 3 सूरजों के क्लस्टर का चक्कर। क्या ये ग्रह गरुड़ पुराण में बताए गए नरकों के वर्णन से मेल खाते हैं? एक ऐसा ग्रह जहां है अति विशाल समुद्र। अगर वहां समुद्र है तो शायद जलीय जीव भी हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के कुछ विचित्र ग्रह देखेंगे और देखेंगे कि क्या ग्रंथों में वैसे किसी ग्रह का कोई उल्लेख मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यह अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है। जब से हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है और वॉयजर्स तथा JWST जैसे दूसरे मिशंस को लॉन्च किया गया है, इन्होंने ब्रह्मांड के कई राज खोले हैं और हमारे सामने ब्रह्मांड के विचित्र ग्रहों, तारों, ब्लैक होल्स आदि की अद्भुत जानकारी रखी है। ऐसे ऐसे ग्रहों को खोजा गया है जिनके बारे में अंदाजा भी लगाना असंभव था, लेकिन हमारे ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेखों को इन ग्रहों से कंपेयर किया जा सकता है। आज हम ऐसे ही विचित्र ग्रहों को देखेंगे और देखेंगे कि क्या इनका रिलेशन उन संवादों से हो सकता है जो पुराणों में लिखे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हैबिटेबल जोन में है, मतलब एक ऐसे जोन में जहां पानी लिक्विड के फॉर्म में है और प्रॉपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। लेकिन जिन विचित्र ग्रहों की हम बात करने वाले हैं, वहां का माहौल बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से लगभग 489 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है कोरोट 7b। इस ग्रह पर मौसम बड़ा ही विचित्र है। इसकी एक तरफ की सतह का तापमान लगभग 2600 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा तापमान होने के कारण इस ग्रह की इस गर्म साइड के पत्थर भी पिघल जाते हैं और भाप बनकर बादलों का निर्माण कर लेते हैं। और जब यही बादल इस ग्रह के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं जहां का तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस है, तो यही पत्थर लावा के रूप में इस ग्रह की सतह पर बरसने लगते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो यह एक ऐसा ग्रह है जहां बहुत गर्म पत्थरों की बारिश होती है। तो क्या यह ग्रह गरुड़ पुराण में बताए गए नर्क के वर्णन का एक हिस्सा मात्र है, या ऐसा है कि जिस ग्रह पर नर्क है उस ग्रह के किसी हिस्से का माहौल भी बिल्कुल कोरोट 7b जैसा हो, जहां गरुड़ पुराण में आसमान से पत्थर बरसने की बात कही गई है। हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 64.5 प्रकाश वर्ष दूर HD 189733b ग्रह है। इस ग्रह का मास जुपिटर से 16.2% ज्यादा है तथा जुपिटर से इसकी रेडियस 13.8% ज्यादा है। यह एक गहरे नीले रंग का ग्रह है। इसका शानदार नीला रंग समुद्र के पानी का रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि इस ग्रह का एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसके एनवायरनमेंट में सिलिकेट यानी कांच के पार्टिकल्स बहुत अधिक मात्रा में है और यहाँ 8690 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है, जो स्पीड ऑफ साउंड से भी 7 गुना ज्यादा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जो नर्क का वर्णन बताया गया है, इस ग्रह का वातावरण भी उससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है, क्योंकि नर्क के वर्णन में बताया गया है कि वहां एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चलती है। पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है केपलर 16b। इस ग्रह से एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ से 2 सूरज दिखाई देते हैं। इस ग्रह के 2 सूरज है। दोनों सूरज एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाते हैं। अगर हम इस ग्रह पर चले गए तो इस ग्रह पर हमारी सूरजों के द्वारा 2 परछाइयां बनेगी। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी ग्रह है जहां अगर हम चले गए तो हमारी सूरजों के द्वारा 3 परछाइयां बनेगी, और वो है HD 131399ab। इस ग्रह पर हम 3 सूर्यों वाले इस शानदार क्लस्टर को बहुत लंबे समय तक, या यूं कहें कि सारा जीवन बीतने तक देख सकते हैं, क्योंकि यह ग्रह बहुत ज्यादा धीमा घूमता है। इतना ज्यादा धीमा कि पृथ्वी के 275 साल बीत जाने पर यहाँ सिर्फ एक दिन ही बीतता है। दोस्तों, इस ग्रह ने हमें गरुड़ पुराण में लिखे नर्क के वर्णन को सपोर्ट करने के लिए एक पॉइंट दिया है, और वो यह है कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नर्क में 12 सूर्य उदय होते हैं। तो जब 3 सूर्यों के क्लस्टर वाला HD 131399ab इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, तो 12 सूर्यों के क्लस्टर वाला ग्रह जहां पर नर्क है वह भी जरूर एग्जिस्ट करता होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की, या यूं कहें कि एक ऐसे समुद्र की जो ब्रह्मांड में तैर रहा है। सूर्य से सिर्फ 48 प्रकाश वर्ष दूर
ये है GJ1214b। इसकी रेडियस पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। इस ग्रह पर पानी की सतह से नीचे जाने पर एक विचित्र प्रकार की बर्फ की सतह मिलती है। यहाँ पाई जाने वाली बर्फ कोई साधारण बर्फ नहीं है। इस बर्फ को वैज्ञानिकों ने आइस 7 नाम दिया है, क्योंकि इस बर्फ के ऊपर 100 किलोमीटर तक पानी है और इस पानी के बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण ही यह बर्फ एक अलग ही प्रकार की है। इस बर्फ के बारे में वैज्ञानिकों को अभी बहुत कम जानकारी है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जहां पानी होता है वहां जीवन भी होता है। हो सकता है कि इस समुद्र के अंदर भी जीवन पनप रहा हो और बड़े ही अजीब समुद्री जीव वहां रहते हो। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में समुद्र मंथन की बात आती है, जहां बड़े बड़े देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र को मथा था। तो हो सकता है कि इसी ग्रह की तरह इससे भी कई गुना बड़े समुद्र का मंथन किया गया हो। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में इससे भी कई गुना बड़े समुद्रों वाले ग्रह हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ब्रह्मांड में एक ग्रह ऐसा भी है जहां जलती हुई बर्फ पाई जाती है और उसका नाम है ग्लिस 436b। यह ग्रह पृथ्वी से 30 प्रकाश वर्ष दूर है और यह ग्रह इसके सूर्य के बहुत पास होने के कारण लगातार जल रहा है। इस ग्रह की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि जब गर्मी के कारण जलती हुई बर्फ भाप बनकर ऊपर उठती है तो यह ग्रह उस भाप को वापस खींच लेता है और ग्रेविटी के कारण इस ग्रह पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह भाप वापस से बर्फ में बदल जाती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। दोस्तों, हम यह दावे से तो नहीं कह सकते कि इन ग्रहों पर ही नर्क होगा, लेकिन अगर ब्रह्मांड में इतने विचित्र और नर्क के समान ग्रह है तो गरुड़ पुराण में बताए गए नर्क का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता, क्षीर सागर क्यों नहीं हो सकता और जिस समुद्र के मथने की बातें हमारे ग्रंथों में है वह क्यों नहीं हो सकते। इस अनंत ब्रह्मांड में अभी हमने ना के बराबर ही खोज की है, लेकिन हमारे ग्रंथ हमें बहुत सी ऐसी बातें पहले ही सिखा चुके हैं जिनकी खोज अब वैज्ञानिकों के द्वारा हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।